सीता के साथ जबरदस्ती कीजिए, बलात्कार कीजिए। उसकी जांघों का चढ़ाव उतार हाथी की सूंड के समान था, दोनों हाथ ऐसे कोमल थे। तो बलपूर्वक मैंने उसके वस्त्र उतार दिए और उसका उपभोग किया कि एक ही आदमी को डबल श्राप क्यों मिला, किस लिए दिया गया, क्यों दिया गया कि यहाँ पर कोई भी पुरुष किसी एक पत्नी के साथ में विवाह करके नहीं रहता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं कई दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं अपने किसी घरेलू काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए रेगुलर वीडियो डाल सकूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और रामायण के 2 किस्सों को पढ़ते हैं, जिसमें एक ही बात को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है और जिससे यह लगता है कि ये पूरी की पूरी रामायण की कहानी और रामायण के पात्र काल्पनिक है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं युद्ध कांड के 13 नंबर सर्ग में और वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये है दोस्तों वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड और सर्ग नंबर 13। यहीं से मैं शुरू करता हूँ। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्वर ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर है, आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुकंटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए, बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कथा कहाँ से शुरू हो रही है। जब रावण सीता को हरण करके लंका ले जाता है तो वह सीता जी से बार बार विनती आग्रह करता है कि आप मेरी पटरानी बन जाइए, आप मेरे महलों में निवास कीजिए। लेकिन सीता जी उस पर मना कर देती है। तब रावण का एक महापार्श्वर था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली था। वो रावण को कहता है कि आप सीता के साथ जबरदस्ती कीजिए, उनके साथ बलात्कार कीजिए और उनको अपनी रानी बना लीजिए। तो उस पर रावण क्या कहता है और आगे इस बारे में महापार्श्वर और क्या कहता है, सुनिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाए तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाए तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। महापार्श्वर रावण से कह रहा है कि हमारे साथ में महाबली कुंभकर्ण है, इंद्रजीत है, अगर हमारे सामने वज्रधारी इंद्र भी आ जाए तो उसे भी रोकने में ये दोनों महाबली सक्षम है। तो आप किसी चीज का भय न करके शत्रुओं के सर के ऊपर पैर रखकर सीता के साथ जबरदस्ती कीजिए, बलात्कार कीजिए और उसे अपनी रानी बना लीजिए। आगे महापार्श्वर और क्या कहता है, सुनिए। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षसराज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शत्रुओं के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। तो यहाँ पे महापार्श्वर रावण से कह रहा है कि मैं तो सिर्फ दंड देकर ही अपना काम बनाने में भलाई समझता हूँ और उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। तो आप इस नीति को अपनाइए और सीता के साथ में जबरदस्ती कीजिए। अगर आपके शत्रु यहाँ पर आए और आपके ऊपर आक्रमण किया तो हम अपने शस्त्रों से उन्हें रोक लेंगे और उन्हें वश में करने में हम सक्षम है। लेकिन रावण इस बारे में क्या कहता है, सुनिए। महापार्श्वर के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श्वर, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्नि शाखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। तो यहाँ पे रावण महापार्श्वर से कह रहा है कि दंड देकर दुश्मन को हराना या झुकाना बड़ी अच्छी नीति है और इस नीति को मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार मेरे साथ में इस प्रकार की घटना घटी थी। तो उस गुप्त घटना के बारे में रावण महापार्श्वर से बता रहा है और वो कह रहा है कि एक समय ब्रह्मा जी के भवन में पुंजिकस्थला नाम की जो अप्सरा थी वो जा रही थी और मैंने उसको देखा। तो बलपूर्वक मैंने उसके वस्त्र उतार दिए और उसका उपभोग किया। उसकी हालत है वो हाथी के मसले हुए कमलिनी के समान हो गई थी और इस प्रकार मैंने उसका उपभोग किया था। रावण आगे और बता रहा है इस बारे में, सुनिए। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी
वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ सैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। तो रावण इसका कारण बता रहा है कि मैं इस काम को बलपूर्वक क्यों नहीं करता, क्योंकि जैसे ही ब्रह्मा जी के भवन में वो अप्सरा गई थी तो ब्रह्मा जी ने उसकी हालत देखी और ब्रह्मा जी ने मेरे को ये श्राप दिया कि अगर आगे से तू ऐसा करेगा, किसी भी स्त्री के साथ में बलपूर्वक समागम या संभोग करेगा तो तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसी ब्रह्मा जी के सांप से मैं शापित हूँ और उसी सांप की वजह से मैं सीता के साथ में ऐसा नहीं कर सकता। अब दोस्तों मैं इसी से रिलेटेड एक दूसरा किस्सा पढ़ता हूँ जो इसी रामायण में है, उसमें भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। वहीं पर भी रावण के सर के टुकड़े होने की बात लिखी गई है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक ही आदमी को डबल श्राप क्यों मिला, किस लिए दिया गया, क्यों दिया गया, क्या फिर ये सच में दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था, या फिर एक ही बात को तोड़ मरोड़ के डबल लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए आगे के प्रश्न को पढ़ता हूँ और चलता हूँ उत्तरकांड के 26 नंबर सर्ग में। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसी सांप के बारे में। जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब पराक्रमी दशगिरवा ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर ही रात में ठहर जाना ठीक समझा। उसने वहीं अपनी छावनी डाल दी। फिर कैलाश के ही समान श्वेत कांति वाले निर्मल चंद्रदेव का उदय हुआ और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित निशाचरों की वह विशाल सेना गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। परंतु महापराक्रमी रावण उस पर्वत के शिखर पर चुपचाप बैठकर चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होने वाले उस पर्वत के विभिन्न स्थानों की नैसर्गिक छटा को निहारने लगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कथा कहाँ से शुरू हो रही है। एक बार रावण अपनी पूरी सेना के साथ देवलोक के ऊपर आक्रमण करता है और वो उस वक्त कैलाश के ऊपर एक रात ठहरता है और वह उसी कैलाश पर्वत के ऊपर रुका हुआ था। तो पूरी की पूरी उसकी जो सेना थी वो रात में सो जाती है और चंद्रमा की चांदनी में वो उस कैलाश के शिखर के ऊपर बैठा हुआ उस पर्वत की शोभा को निहार रहा था, उसे देख रहा था। उसी वक्त एक घटना और घटती है और उसी घटना के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इसके में कुछ श्लोक है, उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा और पढ़ूंगा, क्योंकि अगर पूरी इस कहानी को पढ़ूंगा मैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको पता है कि लंबी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं देती। तो चलिए मैं कुछ यहाँ के श्लोक छोड़ देता हूँ और आगे पढ़ रहा हूँ। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट होगा, आप वहां पर वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। इसी बीच में समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो उस मार्ग से आ निकली। उसके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था और केश पास में परिजात के पुष्प गूंथे हुए थे। दिव्य पुष्पों से अपना श्रृंगार करके वह प्रिय समागम रूप दिव्य उत्सव के लिए जा रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्वत के ऊपर रावण रात में अकेला बैठा था, चांद की चांदनी में पर्वत के इधर उधर कंदराओं को देख रहा था। और तभी जो रंभा नाम की अप्सरा है वो हार श्रृंगार करके समागम के लिए अपने रूम में जा रही थी। तो वहां पर क्या घटना घटती है आगे और सुनिए। श्लोक नंबर 19। उसकी जांघों का चढ़ाव उतार हाथी की सूंड के समान था। दोनों हाथ ऐसे कोमल थे मानो देह रूपी रसाल की डाल के नए नए पल्लव हो। वह सेना के बीच से होकर जा रही थी, अतः रावण ने उसे देख लिया। देखते ही वह कामदेव के बाणों का शिकार हो गया और खड़ा होकर उसने अन्यत्र जाती हुई रंभा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी अबला लाज से गड़ गई, परंतु वह निशाचर मुस्कुराता हुआ उससे बोला। और इस प्रकार रंभा सेना के बीच से गुजरती है तो रावण ने उसको देखा तो वह कामदेव के वश में हो गया और उसने आव देखा नताव और रंभा का हाथ पकड़ लिया। और आगे क्या होता है सुनिए। श्लोक नंबर 27। तीनों लोकों के स्वामी का भी स्वामी तथा विधाता यह दशमुख रावण आज इस प्रकार विनीत भाव से हाथ जोड़कर तुमसे याचना करता है, सुंदरी मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर रंभा कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे गुरुजन हैं, पिता के तुल्य है। तो यहाँ पे रावण रंभा से कहता है कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ और स्वामी का भी स्वामी हूँ, लेकिन मैं विनीत भाव से आपसे ये विनती करता हूँ कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन रंभा इस बात पर मना कर देती है और वो रावण से कहती है कि आप मेरे गुरुजन के समान है, इस प्रकार की बातें आप मुझसे मत कीजिए। और आगे क्या कहती है रंभा सुनिए। श्लोक नंबर 32। राक्षस शिरोमणि, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही भार्या हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। यह सारा श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए धारण किया है। जैसे उनका मेरे प्रति अनुराग है, उसी प्रकार मेरा भी उन्हीं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है।
दूसरे किसी के प्रति नहीं। तो यहाँ पे रंभा रावण से कह रही है कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र की भार्या हूँ और ये पूरा का पूरा श्रृंगार जो मैंने किया है ये उन्हीं के लिए किया है और उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। तो आप मेरे साथ में इस प्रकार की बातें मत कीजिए। शत्रुओं का दमन करने वाले राक्षसराज, इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे मेरे धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। तो यहाँ पे रंभा रावण से कह रही है कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र की भार्या हूँ और आप मुझे जाने दीजिए। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो इस वक्त आप मुझे छोड़ दीजिए। आगे रावण और क्या कहता है सुनिए। रंभे, तुम अपने को जो मेरी पुत्र वधू बता रही हो वह ठीक नहीं जान पड़ता। यह नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति दूसरी है। वहाँ सदा से यह नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता। तो यहाँ पे रावण रंभा से कह रहा है कि ये जो तू मेरे को बात बता रही है कि मैं आपकी पुत्र वधू, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके देवलोक में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सदा से ये नीति रही है और ये रीति रिवाज चलता आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी पुरुष किसी एक पत्नी के साथ में विवाह करके नहीं रहता। कभी किसी के साथ में रहता है और कभी किसी के साथ में रहता है। तो ये देवलोक की स्थिति है। तो ये जो तूने मेरे को बात बताई है ये बिल्कुल गलत है। श्लोक नंबर 40 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कहकर उस राक्षस ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बैठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ समागम किया। और इस प्रकार से यहाँ पे रावण रंभा के साथ में जबरदस्ती करता है और उसका उपभोग करता है। आगे और क्या होता है सुनिए। लज्जा और भय से कांपती हुई वह नरकुबर के पास गई और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। रंभा को इस अवस्था में देखकर महामना नरकुबर ने पूछा, भद्रे क्या बात है, तुम इस तरह मेरे पैरों में क्यों पड़ गई हो। तो इस प्रकार जब रंभा का रावण ने बलपूर्वक रेप कर दिया, तो रेप करने के बाद जब वह नरकुबर के पास जाती है जो कुबेर का पुत्र था और उसे जाकर के अपनी सारी की सारी वो कहानी बताती है कि मेरे साथ में ये हुआ था, तो किस प्रकार बताती है आगे सुनिए। वह थर-थर कांप रही थी। उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ लिए। देव, यह दशमुख रावण स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए आया है। इसके साथ बहुत बड़ी सेना है। उसने आज की रात यहीं डेरा डाला है। शत्रु दमन वीर, मैं आपके पास आ रही थी, किंतु उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर पूछा, तुम किसकी स्त्री हो। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, किंतु उसका हृदय काम जनित मोह से आक्रांत था, इसलिए मेरी वह बात नहीं सुनी। देव में बारंबार प्रार्थना करती ही रह गई कि प्रभु, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। तो इस प्रकार से रंभा पूरी की पूरी घटना नरकुबेर को बता देती है कि मैंने हाथ जोड़े, उसके आगे विनती की, लेकिन उसने मेरे साथ में जबरदस्ती की है और मेरा रेप किया है। तो आगे और क्या होता है सुनिए। यह सुनकर वे स्वर्ण कुमार नरकुबेर को बड़ा क्रोध हुआ। रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया। उस समय 2 घड़ी में ही रावण की उस करतूत को जानकर वे स्वर्ण पुत्र नरकुबर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। जल लेकर पहले विधि पूर्वक आचमन करके नेत्र आदि सारी इंद्रियों का स्पर्श करने के अनंतर उन्होंने राक्षसराज को बड़ा भयंकर सांप दिया। वे बोले, भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न हो। यदि वह काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल ही उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे नरकुबेर है वो रावण को और श्राप देता है कि अगर वह किसी स्त्री के साथ में जबरदस्ती करेगा तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, एक ही आदमी को डबल श्राप दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ही कथा को यहाँ पर तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। एक जगह यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा श्राप दिया कि रावण के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और एक जगह इसी रामायण में लिखा हुआ है कि नरकुबेर ने रावण को श्राप दिया कि रावण के सर के टुकड़े हो जाएंगे। तो इस कथा को आप किस नजर से देखते हो? मुझे तो ये लगता है कि एक ही कथा को तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है, यानी कि ये कथा पूरी की पूरी काल्पनिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।